हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथ्स फॉर यूपी टेट। और आज का सेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम का फुल कंसेप्ट हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ ही जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का भी सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले नंबर्स की बातें यहाँ से कर लेंगे। देखिए नंबर्स जो होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है वास्तविक संख्याएं, दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्याएं और तीसरा आपका होता है सम्मिश्र संख्याएं। देखिए सम्मिश्र संख्याओं में आपके वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों इंक्लूड होती हैं, और इनको हम लिख लेते हैं यहाँ से x प्लस आयोटा y के रूप में। ठीक है ना, तो ये आपका रियल पार्ट होता है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है ना, तो देखिएगा इसके बाद में जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं इनको हम दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। पहला आपका होगा परिमेय संख्याएं और दूसरा आपका होगा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है ना, तो देखिए आगे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप टेलीग्राम पे जाइएगा और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए वास्तविक संख्याओं में क्या है, सबसे पहला आपका परिमेय संख्याएं हैं, और परिमेय संख्याएं आपकी जो है यहाँ पे मुख्यतः 11 प्रकार की होती हैं। देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना जी, देखिएगा ये आपकी सभी क्या है, परिमेय यहाँ से संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो इन सभी का चर्चा करने वाले हैं आगे। देखिएगा एक एक यहाँ से नंबर उठाने वाले हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं में क्या है, देखिएगा जो काल्पनिक संख्याएं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहां से मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो आपका अंडर रूट के आपका होता है 1 माइनस, ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, काल्पनिक संख्याएं होगी। इसी तरीके से आपका अंडर रूट में होगा -2, ये भी आपका क्या होगा, काल्पनिक संख्याएं होगा। ठीक है ना, ये आपका काल्पनिक संख्याएं हैं कुछ। और इसके बाद में आपको एक बात यहां से नोट करके रखनी है कि देखिए जो आपका अंडर क्यूब, ठीक है ना, जो आपका अंडर क्यूब होता है -1, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, वो आपका काल्पनिक संख्या नहीं होता है। ठीक है, इस बात को यहां से ध्यान रख लीजिएगा। ओके आगे चलिए जी। देखिए यहां से आपका है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। देखिए पहला क्या है आपका परिमेय संख्याएं। देखिए जिन संख्याओं को हम P/Q या हम कह दें A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे आपका क्या होता है, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, और देखिए दूसरा क्या है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया हुआ है आपका 5/6, तो ये भी आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। और आपको एक बात यहाँ से नोट करके रखनी है कि आपका जो है, देखिएगा ये बात यहाँ से नोट करके आपको रखनी है, शून्य एक क्या है, शून्य एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को आप नोट करके रख लीजिएगा, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आगे देखिएगा जी। यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिखा है जो संख्याएं हम क्या नहीं लिख सकते उनको A/B के, या हम बोल दें P/Q के फॉर्म में, जिन्हें नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, जैसे आपका क्या है, यहाँ से √2, अंडर रूट आपका 3 और अंडर रूट आपका 5 है। ये आपका क्या है, यहाँ से ये आपका अपरिमेय संख्या यहाँ से है। ओके आगे चलिए जी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट भाग आपका यहाँ से ये होने वाला है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं आपकी, ठीक है ना, तो देखिए ये आपका परिमेय संख्याएं का आपका कॉलम है, ये सभी आपकी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना, यहाँ से एक बात आप नोट कर लीजिएगा, देखना, देखिए ये आपका 0, 0.01 और इसके बाद में देखिए ये आपका रिपीटेशन है, यहाँ पे भी आपका रिपीटेशन है। ठीक है ना, जहाँ पे रिपीटेशन होगा वो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या से होने वाला है। ठीक है ना, आगे देखिए दी, ये देखिए अपना ये है आपका अपरिमेय संख्याएं। ठीक है ना, इनके बारे में बातें कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको रिपीटेशन मिलने वाला है, बट आपको यहाँ पे रिपीटेशन नहीं मिलने वाला है। तो ये एक तो आपका ये डिफरेंस हो गया। दूसरा आपका क्या है, या भी हम बातें करते हुए आ रहे हैं कि ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं जो आपकी √2, √3 है। और देखिए अब हम रिलेशन करने वाले हैं आपका पाई में। ठीक है ना, देखिए पाई जो होता है आपका 22/7 इसकी वैल्यू होती है, तो जो आपका 22/7 होता है ये होता है आपका अपरिमेय, और जो आपका पाई होता है ये होता है 22/7 होता है आपका परिमेय, और आपका पाई जो होता है वो होता है अपरिमेय। ठीक है ना, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पाई का क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट के अंदर। ठीक है जी, आगे चलिए
सबसे पहला यही क्वेश्चन आपका यूपी टेट पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। इसके अदर भी एक बार और पूछा गया है सेम क्वेश्चन, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि सेम था आपका वहां से। जी क्या है, पाई 1 है, तो बताइएगा पाई क्या है। पाई 1 यहां से आपका अपरिमेय संख्या, और क्वेश्चन आपका कब आया था, क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपी टेट 2017 पेपर फर्स्ट में। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच। ठीक है ना, अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए यहां से मैंने आपको बताया था, देखिए रिपीटिशन आपका हो रहा है। ठीक है ना, रिपीटिशन यहां से हो रहा है। देखिए 1.2323, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद आपका यहां से रिपीटिशन 1 पॉइंट आपका कैसा हुआ होगा, 2121 का भी हुआ होगा। ठीक है ना, 2121 का भी होगा। इसी तरीके से कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिनका रिपीटिशन आपका हुआ होगा। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि जो है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, ठीक है ना, कितना होता है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया रिपीटिशन वाली अनेक संख्या यहां से होंगी, और ये क्वेश्चन आपका आया था यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2014 को। ठीक है ना, आगे चलते हैं जी। देखिए नेक्स्ट आपका एक परिमेय संख्या 5/9 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। देखिए पहला आपका दिखाया गया है कितना, यहां से 5/9। ठीक है ना, तो 5/9 ये हो गया आपका परिमेय संख्या। इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा आपका, -5/9 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। योज्य में आप माइनस लगा देंगे। फिर कह रहा है यहां से योज्य प्रतिलोम के गुणनफल। ठीक है ना, तो दोनों का क्या कर लेंगे, यहां से गुणनफल कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए 5/9 और गुना किसके साथ कर लेंगे, -5/9 हो गया। ठीक है, माइनस लगाने के बाद योज्य हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 21। ठीक है ना, और अपोन में आ गया आपका 81 यहां से। ठीक है ना, ओके। यदि आपको यहां से देखिए मिसप्रिंटिंग थोड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, इसको आप 19 मान लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 9 ये मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो इसको आप क्या मान लेंगे, 19 मान लेंगे बाई ऑप्शन के अनुसार। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 5/9 और गुना हो जाएगा आपका 19 कर लेंगे इसको, और -5 बटे कितना हो जाएगा आपका 19। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -25/361 आपका। ठीक है, 361 हो जाएगा। ओके, तो कहां तक हो गया, गुणनफल तक आ गए हम यहां से। अब ये कह रहा है गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना, देखिए यदि कोई आपका भिन्न a/b के रूप में है और इसका गुणात्मक निकालना है तो आप कर देंगे a/b। ठीक है, ये आपका गुणात्मक हो जाता है। और योज्यात्मक में जो आपका योज्य प्रतिलोम है उसका क्या है, आपका a/b के फॉर्म में है, तो इसको क्या कर देंगे आप माइनस, ये आपका योज्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, गुणनफल का गुणात्मक। देखिए गुणनफल हमारा कितना है, -25/361। ठीक है ना, क्वेश्चन में थोड़ा इंप्रूव कर लिया था हमने, इसको यहां से 19 मान लिया है। ठीक है, तो देखिए गुणात्मक पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 1/25 और बटे में हो जाएगा आपका 361। अभी देखिए क्या है आपका 361 को मैं कहां भेज दूंगा, ऊपर भेज दूंगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 361/25, जो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर है यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए आगे। अब आ जाइए परिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, आपकी 11 प्रकार की होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या की यहां से बात करने वाले हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में आपकी काउंटिंग हमेशा ए से शुरू होगी, 0 यहां पर नहीं होगा। ठीक है ना, 1 2 3 आदि प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है ना, इसके बाद में देखिए आपको क्या दिखाया गया यहां से, प्राकृतिक संख्याओं के सूत्र निम्न प्रकार होते हैं योग निकालने के लिए। तो सबसे पहला क्या है, देखिए यदि सिंपल आपको काउंटिंग दी गई है तो आप क्या कर लेंगे, इस टाइप में होगा तो आप ये वाला यहां से फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, n गुणा n+1/2। और देखिए यदि आपको क्या निकालना है, यदि आपको निकालना है एवरेज, औसत, तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज यहां से कर लेंगे। ओके जी, देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए टाइप 2 में आपका, टाइप 2 में क्या है, सिंपल आपका क्या होगा, यहां से काउंटिंग दी होगी और उसका आपके स्क्वायर का एडिशन आपको पूछा होगा। तो देखिए इस टाइप में होगा आपका ये, और जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इस टाइप का आप यहां से ये फॉर्मूला लगा देंगे योग के लिए, और ये आप लगा देंगे औसत के लिए। ठीक है ना जी, आगे चलिए। देखिए यदि आपके पास में जो है क्यूब वाला है उसकी आगे बातें कर लेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट
2020 को नहीं, ये आपका 2018 2018 को आया हुआ है, ठीक है ना, मिसप्रिंट हो गया यहाँ से, ये भी थोड़ा आपका देखना। देखिए एक वैल्यू आपको यहाँ से दिखाई गई है, ठीक है ना, और इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आपका लिखा है 0.11, ठीक है ना, का स्क्वायर है, तो मैं सबसे पहले क्या कर लूंगा, पॉइंट हटा लूंगा यहाँ से इसका, ठीक है ना। तो जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या कर लूंगा, देखिए कर लूंगा 11 बटे कितना हो जाएगा आपका 100, और इसका कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर, ओके, ठीक है। इसी प्रकार से आपका कितना हो जाएगा 22 और बटे कितना हो जाएगा 100, और उसका भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे भी कर लेंगे। तो सबसे पहले यहां से क्या कर लूंगा, मैं 11 लूंगा आपका यहां से कॉमन, 11 बटे 100 का स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए अंदर कितना बचा, 11 बटे यहां से कितना बच जाएगा आपका 1, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यहां से कितना बच जाएगा आपका 2, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, और सेम आगे चलेंगे, यहां से कितना हो जाएगा आपका 9, उसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर। और देखिए यहां से इन सभी का आपको क्या दिखाया गया है, वैल्यू दिखाया गया है, कितना वैल्यू दिखाया गया है 285, ठीक है ना। तो बाहर अपना कितना है, बाहर है अपना 11 गुना 11 बटे 100 गुना 100, ओके। और देखिए अंदर का वैल्यू कितना हो जाएगा अब आपका 285, कितना हो जाएगा 285, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका आपको स्क्वायर निकालना होगा 121, और 285 में इसका मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, कर लूंगा यहां से, वैदिक गणित का मैं सूत्र यूज करने वाला हूं, देखना ये हो जाएगा 1 2 1, और किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है 285 के साथ में, ठीक है ना। देखना जी, सबसे पहले मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 2, ये पहला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए मैं क्या कर दूंगा, इसका मल्टीप्लाई यहां पर, फिर इसका यहां पर, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 8, ये हो गया 4, दोनों का ऐड किया कितना हो गया आपका 12। तीसरे पार्ट में इसका मल्टीप्लाई यहां पर, इसका यहां पर, और इसका यहां पर, तो ये कितना हो गया 5 और 2 7 7, और ये हो गया 16 16 और 7 हो गया 23 आपका, ठीक है। इसके बाद में एक पार्ट और बन जाएगा, तब हम क्या कर लेंगे देखना, उसके लिए हम कर लेंगे यहां से, एक मिनट मैं इसको रफ कर दूं जरा जी, देखना उसके लिए इसका मल्टीप्लाई यहां पर, इसका यहां पर, तो 8 और 10 कितना हो जाएगा आपका 28, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा 1 के साथ में, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है जी। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं इसको रफ कर लूं, स्पेस कम है मेरे पास में यहाँ पे, ठीक है जी। अभी मैं इसको रफ कर दूंगा यहां से, ठीक है, अनफ है इतना, ठीक है। अब देखिएगा यहां से मुझे जो काउंटिंग लिखनी है, यहां से मुझको क्या लिखना है, आपका इकाई अंक कितना जाएगा 5, फिर यहां से लिखना है मुझको 8, और देखिए जो आपका 2 बचा है इसको 23 के साथ जोड़ देना है, 25 हो जाएगा, 25 का लिख लूंगा 5, जो 2 बचा है उसमें 12 में जोड़ दूंगा, ये कितना हो जाएगा 14, और फिर जो आपका 1 बचा है उसको 2 के साथ जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा आपका 3। तो टोटल अपना हो जाएगा 34585। अभी देखिए इसके बाद में क्या है, इसके बाद में नीचे हमारे पास में कितना था 100 इंटू आपका था 100, कि हमारे पास में कितने जीरो थे, 4 जीरो थे। तो करेक्ट आंसर के लिए हम क्या कर लेंगे, 4 अंक छोड़कर यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप अपना 3.4585, ठीक है ना जी। देखिएगा आगे चलते हैं जी, ये आपका है क्वेश्चन, यहाँ से आपको इसको वैल्यू निकालनी है। देखिए पहले आपको प्राकृतिक संख्या ये आपको दी गई है, इनका योग निकालना है। तो देखिए 10 अंक हैं, तो क्या कर लेंगे, अभी मैंने आपको बताया n गुणा n प्लस 1, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 2, इसका यूज कर लेंगे इस फॉर्मूले का, ठीक है ना। तो यूज करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा आपका n का वैल्यू 10 और n प्लस 1 का वैल्यू 11, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 2, 2 से 10 को काट दूंगा 5 बार, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना 55, ठीक है 55 होने वाला है। और देखिए जब ये आपका 55 हो जाएगा तो कितना माइनस कर दूंगा मैं यहाँ से 50, ठीक है ना, जो 50 वैल्यू दी गई है यहाँ से ये वाला, तो कितना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ओके जी। ये आपका 2013 में आया हुआ है पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन। आगे देखिए जी, देखिए यदि आपको इस टाइप में क्वेश्चन मिल जाए यहाँ से, ठीक है ना, तो देखिए आपको क्या करना है, फिर
आपको इस फॉर्मूला का यहाँ से यूज करना है योग निकालने के लिए, ठीक है। ओके, और औसत निकालना है तो फिर आपको इसका यूज करना है, ठीक है। देख लीजिएगा, आगे चलते हैं। इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है। देखिए ये आपकी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में देखिए ये आपका यहाँ से क्या होगा, 0 से आपका काउंटिंग शुरू होने वाला है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याओं में 1 से होता है, यहाँ से 0 से होने वाला है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये 2 बातें, ठीक है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। दूसरा, यह बिना दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। किसी भी संख्या में आपको क्या नहीं मिलेगा, यहाँ से दशमलव नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तीसरा देखिए पूर्णांक। देखिए पूर्णांक हमारे 3 तरीके के होते हैं, धनात्मक, उदासीन और ऋणात्मक। बट यहाँ से और भी कुछ बातें हमको पूर्णांक के बारे में जानना है। देखिए ये आपका नेगेटिव हो गए ऋणात्मक, ये आपके पॉजिटिव हो गए, और 0 हो गया आपका उदासीन। ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा गया था, उसके बारे में देख लेंगे। देखिए जो आपके एक होते हैं ऋणोत्तर, ठीक है ना, ऋणोत्तर पूर्णांक। देखिए ऋणोत्तर में क्या होता है आपका, ऋणोत्तर में आपके नेगेटिव जो आपके पूर्णांक होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, और पॉजिटिव के साथ में आपको 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है। किसको, 0 को इंक्लूड यहाँ से कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि 0 से आगे जो आपके पूर्णांक है, 0 को मिला करके ये आपके ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन आप देखने वाले हैं, देखिएगा। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से है, सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। देखिए ऋणोत्तर यहाँ पे एक शब्द आ गया, सबसे पहले इसके बारे में देख लें। ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का अर्थ क्या है कि माइनस वाला आपका नहीं होगा कोई भी यहाँ से पूर्णांक। क्या नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा, या तो 0 होगा या पॉजिटिव वाले सारे होंगे। और देखिए दूसरा अभाज्य है, ठीक है। अभाज्य में क्या होता है, जो आपका 2 से भाग, जो आपका अपने आप से और किसी अन्य संख्या से क्या ना हो, भाग ना हो, ठीक है ना, वो आपका अभाज्य होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे छोटा पूछ रहा है और अभाज्य पूछ रहा है। तो देखिए सबसे छोटा जो आपका है वो कितना है आपका, यहाँ से 2 है आपका, कितना है, 2 होने वाला है। देखिए कैसे 2 होगा मैं आपको बतला दूं जरा। पूर्णांक की बात कर लूं तो देखिए पूर्णांक कितने होंगे आपके, 0, 1, 2, 3, ये आपके ऋणोत्तर होंगे, ठीक है ना। सबसे छोटा पूछता है आपको यहाँ से, तो आप 0 लिख देते हैं यहाँ से, सबसे छोटा पूर्णांक। बट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अभाज्य आपका है, ऋणोत्तर भी है, नेगेटिव वाला भी नहीं है, और आपका कैसा अभाज्य है। तो देखिए वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका यहाँ से 2, ठीक है ना जी। आगे चलिए, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है, ठीक है ना। एक पूर्णांक, एक प्राकृतिक संख्या, एक संपूर्ण संख्या, एक धनात्मक संख्या, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से ए करेक्ट, यहाँ से, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, ए आपका यहाँ से हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। 2 नेचुरल नंबर लो, उनका अंतर क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, क्योंकि अंतर उनका माइनस भी आ सकता है आपका, ठीक है ना। कितना आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, और आपका कैसा आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, ठीक है ना, और 0 भी आ सकता है। तो ये क्या यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, पूर्णांक होगा, ठीक है। आगे चलिए, सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं, या वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 से भाग हो जाता है, सम संख्याएं कहलाती हैं जी। देखिए ये आपका यहाँ से लिखी गई हैं कुछ संख्याएं, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए प्रथम 10 संख्याओं का आपसे योगफल पूछ ले तो आप यहाँ से इस फॉर्मूला का यूज करके आप उनका एडिशन यहाँ से बता सकते हैं, योग यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे चलते हैं, देखिए दूसरा है टाइप 2। देखिए पहला क्वेश्चन था सिंपल, आपको काउंटिंग दी थी, वहां से तक शब्द का यूज नहीं किया गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, तक शब्द जो आपका ये है इसका यूज किया गया है। देखिए जब आपको तक शब्द आ जाए तो आपको क्या होगा, एन का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए 20 क्या है आपका यहाँ से, 20 एक क्या है, सम संख्या है, ठीक है ना। तो देखिए जब इसका हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एन का वैल्यू निकालेंगे 20 के लिए, तो कितना हो जाएगा आपका, n/2 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, n/2। ओके, अब देखना n का वैल्यू निकाल लेंगे n/2 से, तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और फिर इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे जिसका हम पहले यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके आगे चलिए, देखिए यदि आपको
तक का सवाल पूछ लिया जाए और जो आपका है वो विषम है। देखिए पहला 20 था वो आपका सम था और ये आपका 15 ये विषम है। तो यहाँ से n का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से क्या कर लेंगे, n-1/2 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, जो आपका संख्या दी गई है उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। कितना 15, उसमें से 1 घटा लेंगे और कैसे भाग कर लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे, तो आपका n का वैल्यू हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 से भाग नहीं होता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए ये जैसा कि दिखाया गया है ये आपकी क्या है, विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7 आदि। ओके, अब देखिए आगे विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए सिंपल आपको काउंटिंग दी गई है यहाँ पे योग निकालने के लिए। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके नंबर है टोटल उनको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। गिन लिया, गिनने के बाद कितना आ गया, 6 आ गया, तो उसका कर दीजिएगा आप स्क्वायर। तो इन सभी का एडिशन आप कर लेंगे तो कितना जाएगा आपका 36 आ जाएगा, ठीक है ना जी। देख लीजिएगा, ऐड करके आप इसको देख सकते हैं। ऐसे देखिए कैसे ऐड कर लेंगे, देखिए जी देखना, 11 और 9 20, 20 और 7 27 और 3 30 और 5 और 1 36। ओके जी, आगे चलिए। विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना, टाइप 2 में है। देखिए यहाँ पर फिर तक शब्द आ गया, क्या आ गया आपका, तक शब्द आ गया। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू निकालना होगा। और देखिए ये 9 विषम है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, n का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से हम कर लेंगे n+1, ठीक है ना। क्या कर लेंगे, n+1 कर लेंगे और उसको 2 से भाग कर लेंगे, ठीक है ना। तो 9 क्या है, विषम है, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का आधा कर दिया, कितना हो गया 5, और फिर काउंटिंग वाला सूत्र लगा दिया n का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आपका 10 तक की विषम संख्या। देखिए तक शब्द आ गया और आपको क्या दे दी, संख्या से 10 दे दी जो सम है। तो डायरेक्ट हम इसका क्या कर लेंगे, n/2, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, उसका कर देंगे आप स्क्वायर, ठीक है। आ जाइए, भाज्य संख्याएं, वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। कुछ यहाँ पे आपको भाज्य संख्याएं दिखलाई गई हैं। देखिए ये आपका क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या आपको, देखिए ये आपका एक पॉइंट दिखाया गया है, इसको यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है आपकी, 4 है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी कितनी है, 4 है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी है आपकी, 9 है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए अभाज्य संख्या है वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए कुछ संख्याएं आपको दिखलाई गई हैं, ये देखिए ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या यहाँ से है, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको इन दो बात का, क्या है, एक न तो भाज्य है न ही क्या है अभाज्य है, एक क्या है आपका न भाज्य है न अभाज्य है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है आपका, 2 है। ओके, चलिए आगे जी। अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न, देखिए ये आपका भी यूपी टेट में आया हुआ है, मैं लिखना भूल गया यहाँ से, शायद ये 2020 में ही आया आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। आप चारों कथन को पढ़ लेंगे, उनके बारे में थोड़ा विचार कर लेंगे तो आप आसानी से यहाँ से बता सकते हैं। देखिए पहला क्या है, एक भाज्य संख्या विषम होती है, ठीक है ना। जो आपकी भाज्य संख्या होगी क्या होगी, विषम होगी। दूसरा क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी, 1 है, ठीक है ना। अभी हम लोग देखिए पीछे पढ़ के आए हुए हैं, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा आपका रोंग, ठीक है ना। ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका, यहाँ से रोंग हो जाएगा, ठीक है ना जी, ये तो होगा नहीं। दूसरा, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। देखिए मैं अभाज्य संख्याएं ले लूं, मान लिया 3 है, उसमें जोड़ दूं मैं आपका 5, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और देखिए 8 क्या है यहाँ से, ये तो भाज्य है, तो ये बात आपकी क्या है, गलत है। तो ये सी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। कोई समभाज्य संख्या नहीं होती, ठीक है ना, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ से क्या बन रहा है आपका, देखिए सही ऑप्शन बन रहा है आपका यहाँ से ए। एक भाज्य संख्या क्या होती है आपकी, विषम संख्या होती है, हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए जी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2017 में पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। देखिए अभी पीछे ही यहाँ से हम पढ़ के आए हुए हैं आपके लिए, देखिए मैं आपको एक बार दिखला दूं, ठीक है ना। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी है आपकी, 2 है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2 यहाँ से करेक्ट, ठीक है ना, क्लियर है। आगे चलिए जी।
अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रथम 5 अभाज्य, अभाज्य को क्या बोला जाता है, देखिए रूट भी यहां से बोला जाता है, अभाज्य संख्याओं को क्या बोला जाता है, रूट भी यहां से बोला जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, प्रथम 5 कौन कौन सी, देखिए प्रथम 5 हो जाएंगे आपके कितना, 2 3 5 7 और फिर हो जाएगा आपका 11। देखिए सभी को आप ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 5 10 हो जाएगा आपका, 10 और 11 21 और 7 28। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ओके जी, देखिए आगे चलते हैं। अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रथम 5 सेम है, आगे चलिए जी। नेक्स्ट आपका 7वें नंबर पर सहअभाज्य संख्याएं, देखिए वे संख्याएं जिनका में से एक होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपको पेयर दिखाए गए हैं, देखिए ये पेयर आपका इन दोनों संख्याओं का 3 का और 5 का में से कितना होगा आपका 1 होगा, तो इस पेयर को हम कह देंगे कि ये दोनों संख्याएं 3 और 5 आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से आपकी आगे भी हैं। ठीक है, आगे चलिए। सहअभाज्य संख्याएं सेम है आपका, आगे चलिए। संपूर्ण संख्याएं, देखिए इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे सबसे पहले जी। देखिए क्या है, वे संख्याएं जिन्हें काटने वाली कुल संख्याओं का योग उनसे दुगना होता है, संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। देखिए 6 को हम 1 से काट सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक मिनट रुक जाइएगा जरा जी, अब देखना किससे काट सकते हैं। 6 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं और 6 से काट सकते हैं। देखिए इन सभी को ऐड कर दूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और 12 क्या होगा, इस 6 से आपका डबल होने वाला है। सेम आपका क्या है 28 है, यहाँ पे इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको जो काटने वाली संख्याएं होंगी उन सभी को ऐड करोगे तो 28 से दुगना होगा आपका, ठीक है ना। आगे चलिए। रामानुजन संख्याएं, देखिए रामानुजन संख्याएं के बारे में बातें कर लेंगे। देखिए 4 संख्याएं हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट क्या है पहला सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहां पर पूछा गया है, यूटेट में आपका एक बार ये प्रश्न पूछा गया, उत्तराखंड की जो आपका टेट होता है वहां पर, ठीक है ना। देखिए इसकी क्या खासियत है आपकी रामानुजन संख्याएं की, देखिए यहां से क्या होता है, ये 2 अलग अलग पेयर्स के घन का योग होता है, ठीक है ना। जैसे 1729 है तो आपका हो जाएगा पहला ये 12 के घन का और 1 के घन का योग आप ऐड कर लेंगे तो 1729 आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका 10 का घन और इसके साथ ही आपका आ जाएगा यहाँ से 9 का आपका घन होने वाला है, ठीक है ना। 9 का आपका घन होने वाला है, ठीक है ना। दोनों का ऐड कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा। ये इनकी खासियत होती है इन संख्याओं की, ठीक है ना। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी यदि आप ध्यान रखना चाहें तो बाद की जो आपकी ये 3 संख्याएं हैं इनको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए जी। देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं, जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल लिया जा सकता है क्या कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। देखिए जैसा कि आपका ये दिखाई गई है यहाँ से, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ से क्या है आपका, इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आपका ये है, देखिएगा किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। भाग के नियम कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बतला दूंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा आगे चलकर जी। देखिए फुल कंसेप्ट तो वहीं पे पढ़ाने वाला हूं, बट देखना यहाँ से थोड़ा आप देख सकते हैं। देखिए हमारे पास में 10 नंबर्स होते हैं, 10 आपके डिजिट्स होते हैं, ठीक है ना। 10 अंक होते हैं हमारे पास में, कौन कौन से 0, 1 और कितना होता है 9 तक के होते हैं, आप जानते हैं। देखिए इन सभी का मैं स्क्वायर करूंगा तो देखिए स्क्वायर करने के बाद में जो आपको यहाँ से अंक प्राप्त होंगे, किसी भी अंक में आपको 2, 3, 7 या फिर 8 नहीं मिलेगा इकाई अंक किसी भी नंबर का आपको, है ना। ठीक है, यह बात आपको यहां से ध्यान रख लेनी है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे चलिए जी। पूर्ण घन संख्याएं सेम है, जिनका हम पूरा क्या ले सकते हैं, घनमूल ले सकते हैं। क्या होता है आपका पूर्ण घन संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। यहाँ से कुछ संख्याएं आपको दिखलाई गई हैं, देख लेना जरा। ओके जी, देखिए आगे। अब आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। एक अंक की पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन संख्या कितनी है, 1 है। 2 अंक की कितनी है, 64 है। और 3 अंक की कितनी है आपकी, 729 है। ये पूर्ण वर्ग भी हैं और पूर्ण घन भी हैं, इंपॉर्टेंट है काफी, ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, दिसंबर पार्ट फर्स्ट में।
देखिएगा क्या है, यदि x और y शून्येतर संख्या है। देखिए शून्येतर का मैं बता दूं आपको, शून्येतर शब्द यहां से काफी इंपॉर्टेंट है। शून्य को छोड़कर जितने भी अंक हैं, शून्य को छोड़ देना है, बाकी सभी अंकों को आपको देख लेना है, ठीक है ना। शून्येतर का अर्थ हो गया शून्य को छोड़ने के बाद। ओके, तो देखिए क्या है, यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए बाई एग्जांपल सीख लेंगे। देखिए यहाँ से आप x का और y का ऋणात्मक मान लेंगे तो स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों ऋणात्मक होंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात पॉजिटिव हो जाएगा। x को माइनस लें, y को पॉजिटिव लें, ठीक है ना, तो तब भी क्या होगा, y का वैल्यू आपका बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। और सेम कंडीशन ये है कि आप जो है दोनों प्लस लेंगे तो तब भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से यहाँ से हम थोड़ा विचार कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, कि सभी जो है आपके कैसे होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर के मान क्या होंगे, पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है, आगे चलिए। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और इसको हमें ध्यान रखना है। यहाँ से कितना होने वाला है आपका, ये होने वाला है 2520, ठीक है ना। कितना होने वाला आपका 2520। और आपके लिए क्या है, आपके लिए होमवर्क हो सकता है ये, आपको जो है ना 1 से लेकर 10 तक सभी से डिवाइड करके देखना है, तो आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से घर से कर लेना है, ठीक है जी। देखिए किन्हीं दो अंकीय संख्याओं के अंकों का गुणनफल कितना है, 6 है, ठीक है ना। यदि आपको क्या है, ए बी के फॉर्म में कोई आपको संख्या दी गई है ए बी के फॉर्म में, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो देखिए बाई ऑप्शन करने वाला हूं इसको मैं। देखिए यहाँ से आपका कितना है, 16 है, ठीक है ना। इसमें मुझे 9 में यदि ऐड कर दूं 16 में, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 61 हो जाना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। देखिए 6 में 9 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, इकाई अंक 5 आ जाएगा, होना कितना चाहिए 1, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉन्ग। सेम आपका यहाँ से 35 है, देखिए 0 नहीं है, 35 है केवल। 35 में आप कितना ऐड कर लेंगे, 9 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 53, अर्थात इकाई का अंक 3 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से कितना रहा, इकाई का अंक 4 हो रहा है। ये अभी ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप 43 है, 43 में क्या आपको ऐड करना है, 9 ऐड करना है, तो कितना होना चाहिए, 34 होना चाहिए। अंकों के स्थान बदलने हैं, तो देखिए ये कितना हो रहा है 2, तो ये भी ऑप्शन कितना आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट देखना 20 कितना है, 3 है, इसमें 9 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 2, और 1 कैरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। तो देखिए इनके अंकों के स्थान कैसे हो गए हैं, आपके चेंज हो गए हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, देखना तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ से डी करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना जी। आगे चलिए, 2 अंकीय सेम क्वेश्चन है ना जी। आगे चलिए, सेम क्वेश्चन है, आगे चलिए। 2 अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग 7 है। ए और बी की वैल्यू आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का क्रम उलट जाता है। क्या हो जाता है, उलट जाता है। वह संख्या आपकी कौन सी है। तो देखिए अंकों का योग सभी का 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से ये ट्रिक तो आपकी काम आने वाली नहीं है। तो आगे चलते हैं, देखिए 25 है, 25 में मैं कितना 27 यदि मैं ऐड कर दूं तो 52 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 7 और 5 का ऐड किया, कितना हो गया 12, यहाँ से 1 हो गया कैरी, तो कितना हो गया 52। तो यही ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ से करेक्ट होने वाला है, क्योंकि दोनों अंकों के स्थान बदल गए हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट है 2 भाइयों की आयु का योग व अंतर दोनों ही रूढ़ संख्याएं हैं। रूढ़ है मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। यदि बड़े की उम्र आपकी कितनी है, 23 है, तो छोटे की उम्र क्या होगी। देखिए बाई ऑप्शन में इसको करने वाला हूं। देखिए 23 है, सबसे पहले पहला ऑप्शन ले लूंगा तो ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा आपका ऐड करने के बाद में ये आपका 31, ठीक है। ये तो रूढ़ है। आगे देखिए, एक बार आपको इसको घटाना भी है यहाँ से, तो देखिए घटा दूंगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 15 हो जाएगा। 15 आपका रूढ़ संख्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉन्ग। इसी प्रकार से दूसरा कर लेंगे, 23 से कितना आपको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से 12 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो पहला सही है, रूढ़ है 11। बट अभी क्या करना है आपको, ऐड भी तो करना है, तो ऐड करके देख लीजिएगा। तो ऐड करने के बाद में कितना आ जाएगा आपका 35। तो देखिए 35 क्या है, रूढ़ संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर आ जाते हैं। देखिए 23 है यहाँ से, और 23 में कितना ऐड करना है, 18 ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 1,
1 हो जाएगा कैरी, तो कितना हो जाएगा आपका 4, 41 हो जाएगा। तो ये रूट संख्या है, ठीक है। एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। तो 23 से कितना आपको सब्ट्रैक्ट करना है 18, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5, 5 भी आपका क्या है रूट संख्या है। तो यही कंडीशन है, दोनों कंडीशन में ऐड करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या आना चाहिए, रूट संख्या आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलिए, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है आपका 48 है। तो कह रहा उक्त संख्याओं का अनुपात कभी भी नहीं होगा। देखिए इनको ऐड कर लें अनुपात को, और देखिए आप 48 को डिवाइड कर पाएंगे या नहीं। जिससे नहीं कर पाएंगे वो कभी भी नहीं होगा। देखिए 8 हो जाएगा इन दोनों का, तो 8 से 48 हो जाएगा डिवाइड। यहाँ से कितना हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8, वहाँ से भी हो जाएगा। बट जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, देखिए यहाँ से क्या है आपका फोर्थ ऑप्शन से आपका 2:7 दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 7, और 7 से आप 48 को कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट, ठीक है जी। आगे चलिए, नेक्स्ट है आपका 2 अंकों वाली दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना आपका 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो उनके क्रम उलट जाते हैं, वह संख्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से बाई ऑप्शन करने वाले हैं इसको भी हम, है ना जी। देखिए क्या है आपका पहली संख्या है 54, इसमें मैं 27 जोड़ दूंगा तो कितना होना चाहिए आपको 27 जोड़ने के बाद 45 होना चाहिए, है ना। बदल जाएंगे क्रम, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो गया 1, तो ये ऑप्शन कितना हो गया आपका रॉन्ग। फिर नेक्स्ट देखिए कितना आपका 27 से 27 ऐड करूंगा तो 27 का कितना हो जाना चाहिए 72, तो 7 को ऐड कर दूंगा 4, नहीं आ रहा है आपका इकाई अंक यहाँ से सेम, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखिए 63 आपका, 63 में 27 आपको ऐड करना है तो 36 हो जाना चाहिए, बट यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट देखिएगा 36 है, 27 ऐड करूंगा तो आपका 63 हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से 7 और 6 को ऐड करूंगा कितना हो जाएगा आपका 3, और फिर 1 हो जाएगा कैरी, यहाँ से कितना हो जाएगा 6, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से आपका डी। देखिए आगे क्वेश्चन होगा शायद या नहीं होगा, आगे क्वेश्चन नहीं है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। देखिए कंप्लीट मैंने आपको यहाँ से पूरा करा दिया है, ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और प्यार बनाए रखें। थैंक यू।